होना बंद हो गई है। फिर चाहे लिंच कर दी जाने की बात हो, फिर घर पे बुलडोज चलाने की बात हो, या फिर दो भाइयों को जिंदा जला देने की बात हो, और इन सब चीजों में एक इंसान जो कि उसका धर्म मुसलमान है, उसका जुर्म ही सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। आम नागरिकों के साथ होती घटनाओं पर हैरानी खत्म हुई तो अब ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि लोकसभा सांसद के घर यानी असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी जब दिल्ली के घर पे नहीं थे तो उनके घर पर हमला हुआ, और ये हमला पहली बार नहीं है। उनके ऊपर गोली भी चलवा दी जा चुकी है और 4 बार पहले भी हमले कराए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। देश का वो मीडिया जो गोद में बैठकर सिर्फ मोदी 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 करता है और आए दिन विकास की तमाम प्रकाष्ठा को गिराने बैठता है, लेकिन देश के लोकसभा सांसद पर जब हमला हुआ तो हर कोई शांति से चुप्पी लगाकर बैठ गया, क्योंकि जिन पर हमला हुआ उनका धर्म भी मुसलमान था। लेकिन देश का वो मीडिया आवाज उठाए या ना उठाए, अरब प्रिंस ने गुस्से में ट्वीट कर फिर से भारतीय सरकार की उस प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि 2014 के बाद ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया गया है। और सवाल हमारा फिर से वही खड़ा होता है कि इस ट्वीट के जरिए अरब को अपनी दखलंदाजी दिखानी पड़ रही है एक सांसद के घर पर हुए हमले के मामले को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम एमपी के घर में अटैक होता है और ये अटैक 2014 के बाद चौथी बार हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया है। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है जिसके हिसाब से ये तमाम मुद्दे नफरत की उस तस्वीर के खिलाफ पुख्ता तौर पर दिखाते हैं जो इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लेकर हो रहा है। अब इसके बाद और क्या, ये बात सही है दोस्तों कि आए दिन मुसलमानों को लेकर हो रहे हमलों को लेकर हर नई तस्वीर सामने आती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं, न्याय के लिए ताकता परिवार बस एक टकी लगाए देखता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी ने रात में 1 बजे ट्वीट की है उन तमाम वीडियोस को, उनके घर पर हुए हमले के वीडियोस को, एक बार उन पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, और ये वीडियो चीख चीख कर उस नाइंसाफी की आवाज को पुख्ता करते हैं, जिसमें ये साफ हो जाता है कि देश में नफरतकारों का नफरत और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो आम नागरिकों से हमला करने के साथ साथ अब साफ तौर पर लोकसभा सांसद पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव किया गया है। घटना रविवार शाम की है, जब साफ तौर पर 5:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त ओवैसी जयपुर में थे, साथ ही साथ उनके 36 अशोका रोड पर इस घर में जिस तरीके से लोगों ने हमला किया उसकी जानकारी रात को 1 बजे साझा की गई है। उसके बाद साफ तौर पर पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कर ली है और आरोप ये भी लगाया गया है कि उपद्रवियों द्वारा यानी नफरतकारी तमाम उन लोगों ने घर के ऊपर पत्थर फेंके हैं और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए हैं दोस्तों। और ओवैसी ने 2 वीडियो को शेयर कर इसकी जानकारी दी है और साफ तौर पर लोगों से ये सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि कब तक इस तरीके के हमले मेरे घर पर होते रहेंगे और कब इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगी। आज तक एक भी इंसान गिरफ्तार नहीं हुआ जिन्होंने मेरे घर पर मुझ पर हमले किए थे, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि मैं घर पर नहीं था तब मेरे घर पर हमले किए गए। यूपी पुलिस तो छोड़ दीजिए, दिल्ली पुलिस ने भी अपने कान में ताले लगा लिए हैं
और कुछ उसको सुनाई नहीं दे रहा है। कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पर इस घटना के सारे प्रकरण को जो कारण बताया है उसे आपको जानकर भी हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि बचकाना पूरी तरीके से उन्होंने अपना कारण बताया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस इलाके में पूरी तरीके से बंदरों का आतंक है और उन्हीं बंदरों ने इनके घर पर हमला किया गया होगा, और इसी कारण को बताकर अब पूरी कार्रवाई को हवा में बहा दिया जाएगा और बात आनी जानी हो जाएगी। लेकिन सवाल वही उठता है कि बंदरों का जो अकाल वहां पर मचा है, क्या वो पहली बार मचा है? क्या बंदर एकदम से रातों रात प्रकट हो गए और सिर्फ उन्हीं के घर पर हमला करके कहीं गायब हो गए? ये देश की वो पुलिस है जो हर बार आकर पुख्ता आपकी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब लोकसभा सांसद खुद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन और कैसे ले सकता है? अरब में लगातार आवाज उठ रही है मुसलमानों पर हमलों की। अरब लगातार आवाज उठा रहा है कि मुसलमानों को जिस तरीके से भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों को द्वारा, वो अपने आप में शर्मसार है। और इस बार इस घटना का शिकार कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है, जिनके ऊपर आज तक किसी भी कार्रवाई का मामला सामने नहीं आया दोस्तों, क्योंकि इन तमाम लोगों पर पुलिस ने खुद कार्रवाई नहीं की है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और सत्ता से पूछ रहे हैं कि जब मैं सुरक्षित नहीं हूं तो देश का आम मुसलमान क्या होगा? ये सवाल बार बार दिमाग में कौंधते हैं कि आम मुसलमान तो छोड़ दीजिए, भारत का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है तो सांसद पर हो रहे हमले की जवाबदेही को लेकर कौन क्या ही बोलेगा। लेकिन अरब में उठते सवाल भारत की छवि पर लगातार दाग लगते हुए के तौर पर खड़े हो रहे हैं, जहां पर यह साफ हो जाता है कि मुसलमानों पर हमला और देश के लोकसभा सांसद के ऊपर हो रहे हमलों को जिस तरीके से बंदरों के हमले को कहकर टाला मटोली करने की बात की जा रही है, तो क्या भारत का आम नागरिक दिल्ली पुलिस की अगर किसी और तरह की कोई घटना सामने आएगी तो उसका ठीकरा भी बंदरों पर फोड़कर आंख मूंद कर सो जाएगी? कैसी लगी है खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।